अरबिया, तालीमुल कुरान क़ादिरिया, अल-मारूफ जामिया रज़विया फैज़ुल कुरान के सरबराह प्रिंसिपल अल्लामा मुफ्ती इरफान अल हसनी साहिब ज़ीद मजदुहुम, अल्लामा सद्दाम हुसैन सुल्तानी साहिब, अल्लामा पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहिब, अल्लामा पीर सैयद ताहिर मुहय्युद्दीन शाह साहिब, अल्लामा शहजाद शमसी साहिब, मुफ्ती सज्जाद हुसैन फैज़ी साहिब, हज़रत पीर शमसुज़्ज़मा क़ादरी साहिब और अल्लामा कमर सियालवी साहिब। और इसके अलावा इस मजलिस में जो भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, ये सब हमारे अकाबिर, बुज़ुर्ग, असातिज़ा, इन सब की तकरीमात, तशरीफ़ात और इहतरामात के साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा सुभान अल्लाह और यहाँ ज़ेर तालीम तलबाए किराम और हज़रात असातिज़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम। आप में से कोई हदीस मुबारक पढ़ लें, पहले पढ़नी है तो। ये जिगर गोशा हुजूर इरशाद मिल्लत आप तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह। मुफ्ती एहसानुल हक साहब। मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब क़िबला जी पढ़ेंगे। जी हाँ जी हुजूर हदीस पाक पढ़ाने के लिए हुजूर मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं। बाद में हाँ, पढ़ाएंगे। अगर आप खिताब अच्छा, फरमा दें ठीक है, तो बाद सही में है। पढ़ाएंगे। मैं इस मौके की मुनासबत से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हमारा दरसियात का जो सिलसिला है, इसमें आखिरी दर्जा दर्जे हदीस कहलाता है। सुभान अल्लाह। और ये मैंने भी अखबार में कॉलम भी लिखा है, दूसरी किस्म भी आएगी। ये जो दर्स निज़ामी है, ये तक़सीम से पहले उस अहद का जो बर्रे सग़ीर था, उसके हालात के मुताबिक था। क्योंकि इस खित्ते में सारे के सारे हनफी थे, कोई मसलकी खिलाफियात बड़े पैमाने बहुत पर अच्छे, नहीं बहुत थी। अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए हमारे दरसियात में ये था कि पहले अरबी उलूम व फ़नून पढ़ाए जाएं, जैसे सर्फ़ व नहू है, इसको आजकल ग्रामर कहा जाता है। इन उलूम व फ़नून को, जो सर्फ़ है, नहू है, अदब है, लुग़त है, मानी है, बलागत है, बदी है, सुभान अल्लाह। इन सब को उलूम आलिया कहा जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। आला से मुराद है इंस्ट्रूमेंट, यानी जो असले दीन है, बहुत अच्छे। वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, वाह वाह। और रसूलुल्लाह का कलाम हदीस मुबारक, उसको समझने के लिए ये उलूम हमारे यहाँ दरसियात में शामिल किए गए हैं। क्योंकि इन मबादियात पर उबूर के बग़ैर कुरान और हदीस को जानने में मलका पैदा नहीं हो सकता। बाकी कुरान, फिर तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस,
फिर उसूल हदीस, फिर इसी किताब व सुन्नत से मुस्तफ़ाद फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह, ये उलूम आलिया हैं और ये असलन मकसूद बिज़्ज़ात हैं। बहुत अच्छे। क्योंकि आलिया का मतलब ये होता है कि उस आले से अगर आपका मकसद हासिल हो तो वो मुफीद है, न हो तो मुफीद नहीं है। इसलिए इन उलूम पर इक्तिफा नहीं है। पहले सब हनफी थे तो इब्तिदा में फ़िक़्ह की किताबें पढ़ानी शुरू कर देते थे और ये मनहज अभी हमारे यहाँ चल रहा है। हम तब्दीली की ज़रूरत महसूस करते हैं, लेकिन हमें लोग तजावीज़ भी भेजते हैं, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, उलमाए हक़ अहले सुन्नत। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान में पाकिस्तान भर के मदारिस शामिल हैं, तो कोई भी तब्दीली लाने से पहले हमें सोचना होता है कि आया हमारे हर मदरसे में ये कैपेसिटी, ये इस्तेदाद, ये सहूलत मौजूद है या नहीं है। पहले अगर ये कह दिया जाता कि ये आलमगीरी में है, शामी में है, बार शरीफ में मसला है, तो मसला बन जाता था। लेकिन अब दुनिया ओपन हो गई है। अब कोई भी बात हो तो कहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए। हमारे यहाँ जो तमस्सुक कुरान और हदीस के साथ होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए हमारे उलमा फारिग हो जाते हैं, लेकिन अगर अचानक कुरान खोलें तो उन्हें तर्जमा करना, हर जगह से मतलब बयान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा पहला मशवरा तो ये है कि इब्तिदा से कुरान करीम को सबकन सबकन पढ़ाया जाए। बहुत अच्छे। एक रुकू रोज़ाना हो और जैसे हिस्स को दोहराते हैं वाह, इसको भी दोहराया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताकि जब आपके सामने कोई कुरान का हवाला और रेफरेंस पेश करे तो आप बगलों में न झांकें, बहुत बल्कि अच्छे। आप उसको कन्फ्रंट कर सकें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही सूरत हाल अहादीस मुबारका की है। इसका नाम दौरा इसलिए रखा कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब एक साल में चल सो चल, अब सारी हदीसों से गुजर जाएं, ये अमलन मुमकिन नहीं है। इसलिए हर आलिम और तालिब इल्म को और नहीं तो कम अज़ कम एक हदीस की किताब मिशकातुल मसाबीह, सुभान अल्लाह, पहली हदीस से लेकर आखिरी हदीस तक सुभान अल्लाह, बिलिस्तियाब पूरे शरह सदर के साथ उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका अब मुकाबला इस दुनिया से है। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। फिर ये भी आपके जहन में रहे कि जो आज के मुतजद्दिदीन हैं, याद रखना, मुतजद्दिदीन एक तजदीद है और एक तजद्दुद है। तजदीद के बारे में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसि कुल्लि मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। पिछले अंबियाए किराम के जाने के बाद जब उनकी तालीमात को भुला दिया जाता या तहरीफ कर दी जाती या इजाफात कर दिए जाते, मिलावट हो जाती, तो
तजदीद दीन के लिए दूसरा नबी आता था। हाँ, बहुत अच्छे। मगर जब खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो अब आपके बाद किसी और नबी के आने का कोई इम्कान बाकी नहीं है। इसलिए जो नबवी मिशन था वाह, पिछली उम्मतों में वो उलमाए उम्मते मुहम्मदिया को मुंतकिल हुआ। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर दीन में कोई मिलावट की जाएगी, किसी खोट की आमेज़िश की जाएगी, कोई तहरीफ की जाएगी, तो हर सदी के सिरे पर अल्लाह तबारक व ताला ऐसी शख्सियत को मबूस फरमाएगा कि जो दोबारा असले दीन को निखार कर छानबीन करके सारी खोट से, तहरीफ से, मिलावट से, दजल से पाक करके असल शक्ल में दोबारा पेश करेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तजदीद है, ये दीन की ज़रूरत है, ये सुन्नते अंबिया है। मगर एक फितना अब तजद्दुद का है। तजद्दुद ये है कि दीन के नाम पर अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह दीन में शामिल कर लिया जाए, इंडक्ट कर लिया जाए। तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन अहदस फी दीनना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो हमारे दीन में ऐसी चीज़ लाएगा कि जिसका मंशा दीन में मौजूद नहीं है, बहुत अच्छे, जिसका मंशा कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, ये उसका तबाजाद है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको ठुकरा दिया जाएगा और दीन पर पहरा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो मुतजद्दिदीन है, ये नहीं कहते कि हम हदीस को नहीं मानते, क्योंकि कहीं नहीं मानते तो मुसलमानों में रिएक्शन पैदा होगा। हदीस को हुज्जत नहीं मानते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो हदीस को हुज्जत नहीं, एक तारीख के तौर पर, और तारीख रत्ब याबिस का नाम होता है। कोई सही कोई गलत, किसी बात को मानना हो तो मान लें, न मानना हो तो न माने। तो इसलिए तारीख में और हदीस में बुनियादी फर्क है। हदीस दीन में हुज्जत है, अथॉरिटी है। वाह, बहुत अच्छे। और इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो नबी किताब की तालीम देते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाया कि हस्बुना किताबुल्लाह। बहुत अच्छे, हिकमत की भी तालीम देते हैं। सुभान अल्लाह। तो हिकमत क्या है? ये मतालिबे कुरान है। हिकमत क्या है? ये हदीस है। सुभान अल्लाह। हिकमत क्या है? ये सुन्नत है। लिहाजा दीन कुरान और सुन्नत के मजमूए का नाम है। दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अगर कोई ये कहे कि कुरान काफ़ी है, तो कुरान में तो सराहत के साथ नमाज के 5 औकात का भी जिक्र नहीं है। बहुत अच्छे। रकात का भी जिक्र नहीं है। वाह भाई वाह। तफसीली तरीक़े अदा का भी जिक्र नहीं है। हाँ। और ज़कात की शरह और निसाब का भी कुरान में बयान नहीं है। तो अगर हम
कुरान को हदीस से काट कर समझना चाहें तो ये दीवाने गालिब हो जाएगा, वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान दीवाने अल्लाह, हाफिज हो जाएगा, जिसकी मर्जी जो मतलब बयान करे। वाह 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 वाह। तो इसलिए कुरान को साहिब कुरान के साथ जोड़कर समझा जाएगा। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बराबर में गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ ग्रेड 20 के ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है। तो कभी मैं बुलाते हैं तो लेक्चर डिस्कशन होता है। मैंने लेक्चर दिया तो अपने आप को ब्यूरोक्रेट तो कायनात का सबसे बड़ा फलसफी समझते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हदीस तो कोई सही है, कोई ज़ईफ़ है, कोई गरीब है, कोई अजीज़ है, जो भी नाम दे, तो एक अथेंटिक चीज़ कुरान है, तो क्यों ना हम सब कुरान पे जमा हो जाएं। हाँ। मैंने कहा आपकी बात लगती तो बड़ी दिमाग को है, हाँ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये आपको कैसे मालूम हुआ कि ये कुरान अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या आज की रात आपके पास कोई फरिश्ता आया था या सुबह उठे थे तो आपके सराहने कोई कुदरत का नविश्ता था कि ये मेरा कलाम है? जिंदाबाद। तो मैंने कहा फिर सुनो, अगर हदीस के कलाम रसूल होने के बारे में सहाबा का कौल मोतबर नहीं होगा तो कुरान के कलामुल्लाह होने के बारे में कैसे मोतबर हो जाएगा? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो इसलिए हम अगर साइंस और टेक्नोलॉजी जदीद उलूम पढ़ेंगे तो आगे की तरफ देखेंगे, दीन को पढ़ना चाहेंगे तो पीछे की तरफ देखेंगे, क्योंकि साइंसेस का ताल्लुक अक्ल से है और दीन का ताल्लुक नकल से है। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। ये नकल वो नहीं जो आप इम्तिहान के कमरे में करते हैं, बहुत अच्छे। ये नकल नरेशन, ट्रेडिशन, रिवायत, सुभान ये अल्लाह। नकल चलती है ज़ाते पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाहु अकबर। मैं कराची यूनिवर्सिटी के पास से गुजरता हूँ, जब वहाँ कॉन्वोकेशन होता है तो बाहर तलबा लिख कर लगाते हैं कि हमें डिग्री नहीं रोजगार चाहिए, क्योंकि वो ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, एमफिल हों, पीएचडी हों, अगर उस डिग्री से रोजगार मिल गया तो काम आ गई, नहीं है तो कागज का पुरसा है। मगर हमारे यहाँ जो सनद मिलती है ये वो नहीं है, बहुत अच्छे, ये वो डिग्री नहीं है, ये रोजगार का इश्तिहार नहीं है। वाह वाह, ये क्या है कि आपने अपने शेख से सुना, उन्होंने अपने शेख से सुना, उन्होंने अपने शेख से सुना, तो 1450 साल का सफर तय करके आगे सहाबी और फिर अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि अपने असातिज़ा दर असातिज़ा के वास्ते से आप अल्लाह के रसूल के बिलवास्ता शागिर्द बन गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सनद यहाँ भी काम आएगी, ये कब्र में भी वाह काम वाह वाह आएगी, वाह वाह, ये हश्र में भी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। इसलिए वाह, इसमें कोई कड़ी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब कड़ियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। वाह वाह, ज़ात पाक मुस्तफ़ा तक आपके शेख और अल्लाह के रसूल के दरमियान सारे सलासिल सिलसिला जंजीर को कहते हैं, कड़ियों को कहते हैं, ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। बहुत अच्छे। हदीस पाक में अबू दाऊद की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन अमर बयान करते हैं, कुन तो अक्तुबु कुल्ला शैन अस्महु मिन रसूलिल्लाह। मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठता तो जो आप फरमाते मैं नोट्स लेता था, लिख लिया करता था। कहते हैं फनाहतनी कुरैश के दाना लोगों ने मुझे मना कर दिया कि भाई
इन्ना नबी बशर यतकल्लमु फिल गज़ब वर्रिदा, नबी बशर हैं, कभी आलम गज़ब में होते हैं, कभी आलम रिज़ा में होते हैं, कभी कैफियत जलाल में होते हैं, कभी कैफियत जमाल में होते हैं। सुभान इन अल्लाह। कैफियत में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, तो हर बात ना लिखो। अल्लाह के रसूल ने जब देखा नहीं लिख रहे, पूछा तो उन्होंने वजह बताई, तो फाशारा बिइस्बिही इला फीह, सुभान अल्लाह। आपने अपनी अंगुश्त मुबारक से अपने दहाने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि जो मैं कहूँ लिख दिया करो, क्योंकि कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो, इस मुँह और ज़बान से हक़ के सिवा कुछ अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिंदाबाद। और सुभान अल्लाह। कुरान को हदीस के बगैर समझा नहीं जा सकता। बहुत अच्छे। कुरान में है फ़ैज़ा दरबतुम फिल अर्द फला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिनस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू। जब तुम सफ़र में हो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं कि नमाज में कसर कर दो, अगर तुम्हें अंदेशा हो काफिरों का कि तुम्हें आजमाइश में डाल देंगे, सुभान अल्लाह, मुश्किल में डाल देंगे। तो हज़रत आला ने हज़रत फारूक आज़म से पूछा कि अब तो मसला कोई ख़तरा नहीं है, हिजाज में इस्लाम गालिब आ गया, कुफर नेस्त नाबूद हो गया, तो अब कसर है या नहीं है? तो हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया कि जो ख्याल तुम्हारे जहन में आया था हमारे जहन में भी आया था। हमने अल्लाह के रसूल से पूछा वो कदम नास, अब तो कोई ख़तरा नहीं है, अब कसर करें या नहीं करें? तो अल्लाह के रसूल में आया कि हाज़िही सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहिमा फ़क़बलू सदक़तहु। ये जो कसर है ये अल्लाह का इनाम है, सदका है, रिलैक्सेशन है, रियायत है। जब अल्लाह ने दे दिया है तो ले लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अब मालूम हुआ कि इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू, ये कैद इह्तिराज़ी नहीं है, इत्तेफाकी है। इत्तेफाकी है। वाह भाई वाह। अब अल्लाह के रसूल न बताते तो कैसे पता चलता? बहुत अच्छे। हुज़ूर ने फरमाया मनहू सिबा उज़्ज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब दिया जाएगा। फ़क़ीह उम्मत सुभान मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह, आपने फरमाया मनहू सिबा उज़्ज़िबा, और अल्लाह फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। सुभान अल्लाह। जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब इजी हो जाएगा। फयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, खुशी खुशी घर वालों के पास आएगा, मैं A1 ग्रेड में पास हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही अल्लाह फयक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया, जिसका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, सुभान अल्लाह, एक एक के पास जाएगा, अल्लाह साहब मेरा रिजल्ट देख लीजिए, सुभान अल्लाह, मेरा रिजल्ट आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो पहले से यकीन था कि मेरा हिसाब मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया सुभान अल्लाह, फ़ी जन्नतिन आलिया। अल्लाह। तो सैयदा ने आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह तो ये फरमाता है
हुजूर मैं इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़, वाह वाह वाह। ये उनकी बात है कि पेशी हुई और छूट गए, अल्लाह हाय 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 अल्लाह नफ्सी मिल गया। वलाकिन मन नूकिशा अल्लाह उज़्ज़िबा, अल्लाह लेकिन जैसे मनी ट्रायल मांग ली ओए 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 फंस गया। हाय 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 तो अब ये कुरान की तफसीर किसने बयान की? साहिब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। इसलिए आपको कुरान को मुजर्रद नहीं बल्कि साहिब कुरान के मकतब में बैठकर समझना होगा। वाह वाह। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि याती अलन्नास ज़मान, लोगों पर एक दौर आएगा, रजुलन शबानो अला अरीकते, एक से अपनी मसनद पर पेट भरा हुआ मस्त होकर बैठेगा। यकूल, वो कहेगा, मा हल्लल्लाहु फी किताबे फाहिल्लु वमा हर्रमल्लाहु फी किताबे फहर्रिमु, जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल डिक्लेयर किया उसे हलाल मानो, जिसे हराम डिक्लेयर किया उसे हराम मानो। दैट्स ऑल, फिनिश, ख़त्म। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर झांकने की। तो फरमाया कि नहीं, इन्नी उहर्रिम, अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया ये अथॉरिटी मेरे पास है। अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह। इन्नी उहर्रिम अल हिमार अल अहली वज़ीना बिम मिनस सिबा वज़ी मिखलब मिनत तुयूर, मैं हराम डिक्लेयर करता हूँ पालतू गधे को, सामने के दांतों से शिकार करने वाले दरिंदों को, कुत्ता, बिल्ला, चीता, भेड़िया, शेर वगैरह वगैरह वगैरह, और पंजों से शिकार करने वाले परिंदों को। ये कुरान में कहीं भी नहीं है। अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मगर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की तरह सुओ मोटो नहीं है सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है कि खुद हाथ में ले लिया। हाँ ये अथॉरिटी मेरे आका को मेरे रब ने, वाह क्या बात है। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब की शान ये है कि पाक चीज़ों को हलाल डिक्लेयर करते सुभान हैं अल्लाह। और नापाक चीज़ों को हराम डिक्लेयर करते हैं। सुभान नहीं फरमाया कि जो कुरान में है बस, नहीं, साहिब कुरान वाह सुभान अल्लाह। के साथ। इसलिए ये आपको इस दौर के फितनों को समझना होगा, इस दौर के जहन को समझना होगा। पहले हमारे ख़ित्ते में बड़ा आसान था, एक ही मकतब फ़िक्र था, उसके मसाइल थे, वो सारे ख़तीबों को अज़बर थे। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मैं कभी कहता हूँ कि मेराज की तकरीर करनी हो सुभान अल्लाह। तो हज़रत की तरह वक्त का शेखुल कुल हो, वाह सुभान अल्लाह। या हज़रत की तरह ख़तीबुल असर हो, या हमारी तरह छोटा सा इमाम हो, या मौज़िन हो, आंखें मलते हुए मिंबर पे आके बैठे कहे सुभान का ये नुक्ता, अल्लाजी का ये नुक्ता, असरा का ये नुक्ता। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर मौलवी से कहा जाए कि आपने ख़रीद व फरोख्त के मसाइल पर 1 घंटा खिताब करना है, तो जब तक 10 किताबें नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। तो अब हम जो फ़िक़्ह पढ़ाते थे, ये इसको कहते हैं थियोरेटिकल, ये नज़रियाती थी, प्रैक्टिस में नहीं थी। अब जब प्रैक्टिस का वक्त आया तो अप्लाइड होगी। जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स थी, फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो अब अप्लाइड फ़िक़्ह का ज़माना है। अल्लाह आपने क्या काम बात को है। अप्लाई भी करना है, आपको मलका चाहिए। फिर इस दौर के फितने, अभी मैंने बताया था, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, अल्लाहु अकबर। और सबसे बड़ा फितना ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अस्तगफिरुल्लाह। ये DHA,
कराची के चौक में भी यही है हाँ। और वाशिंगटन में भी यही है। मैं 2 दिन पहले CNN पर देख रहा था, क्योंकि ये जो इलेक्शन 2024 का अमेरिका में है, ये अबॉर्शन पर है। बाइडेन कहता है कि अबॉर्शन की खुलेआम इजाज़त होनी चाहिए, इस खाते हमल की। ट्रंप थोड़ा सा रिजिड है कि हमारा मर्जी। तो अब आपके सामने जो नौजवान है उसको आपने बावर कराना है, न जिस्म आपका, न रूह आपकी, न माल आपका। वाह वाह, बहुत अच्छे। जिस्म का मालिक भी पैदा करने वाला, रूह का मालिक भी पैदा करने वाला, माल का मालिक भी देने वाला। सिर्फ आपको विद सर्टन कंडीशंस, बाज शराइत के साथ इस्तेमाल करने का हक दिया है। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे। विद कंडीशंस, और ये आपके पास लीज पर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किसी की लीज 1 साल में खत्म हो जाती है, किसी की 2 साल में, किसी की 10 साल में, किसी की 20 साल में, किसी की 50, बहुत हुआ तो 100 साल। पर हिसाब देना होगा। तो अब ये बताना है कि जिस्म उसका जो जिसने जिस्म बनाया, रूह उसने जिसने रूह पैदा की, माल उसका जिसने माल अता किया। तो इस्तेमाल आप करेंगे, मर्जी मालिक की होगी। सुभान अल्लाह। अब जब ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल परमिसिबिलिटी, इबाहत कुल्ली की, जो मर्जी करो सब जायज़ है। आप कौन होते हैं? वाह, सुभान अल्लाह। कभी कहते हैं ये मौलवी को किसने ठेका दिया? तो मैं इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में गया, मैरियट में, NGO की बेगम साहिबा ने कहा कि कुरान को अलग समझ सकता है, मौलवी के पास ठेका नहीं है। तो आखिर में मैं आया तो मैंने कहा, बीबी आपको किसी ने गलत इत्तला दिया है कि हम ठेकेदार हैं। वाह वाह, क्या बात है। हमने कब कहा है कि हम ठेकेदार हैं? लेकिन आपको बताते हैं कि हम चौकीदार। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह भाई वाह। चौकीदार की ड्यूटी है या रसूल अल्लाह, जब कोई इमारत में नकब लगाए